नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन बुक समरी में। आज हम जिस किताब का सार आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी हमारी आदतों का ही परिणाम है। हम वही बनते हैं जो हम रोज़मर्रा में करते हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारी ज़िंदगी भी धीरे धीरे बेहतरीन बनती जाती है, लेकिन अगर हमारी आदतें खराब हैं तो हम चाहकर भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। ये किताब हमें ये बताती है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बन जाएं, तो साल भर में हम अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं। आदतों की ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे व्यक्तित्व की नींव होती हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करता है तो ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 1 साल बाद वही 20 मिनट हर दिन मिलकर कई 100 घंटे की पढ़ाई बन जाते हैं। इसी तरह अगर कोई रोज सिर्फ 15 मिनट कसरत करता है तो 1 साल बाद उसका शरीर और स्वास्थ्य पूरी तरह बदल सकता है। 1% सुधार का नियम। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर हम हर दिन 1% सुधार करें तो 365 दिनों के बाद हमारी जिंदगी लगभग 37 गुना बेहतर हो सकती है। सोचिए, सिर्फ 1% का छोटा सा बदलाव हमें कितनी बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन यही नियम उल्टा भी काम करता है। अगर हम हर दिन 1% गिरावट लाते हैं, यानी आलस्य, टाल मटोल या बुरी आदतों को अपनाते हैं, तो साल भर बाद हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। सिस्टम वर्सेस गोल्स, मतलब लक्ष्य और प्रणाली। किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, लक्ष्य नहीं बल्कि सिस्टम बनाइए। लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनका लक्ष्य वजन कम करना है या फिर परीक्षा में टॉप करना है, लेकिन समस्या यह है कि लक्ष्य केवल परिणाम पर ध्यान देता है, जबकि सिस्टम हमें उस प्रक्रिया पर केंद्रित करता है जो हमें सही दिशा में ले जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य दिशा तय करते हैं, सिस्टम हमें वहां तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र ये लक्ष्य रखता है कि उसे 90% अंक लाने हैं, तो ये सिर्फ एक इच्छा है, लेकिन अगर वो रोज 2 घंटे पढ़ने का सिस्टम बना लेता है तो ये एक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया अंत में उसे 90% तक पहुंचा सकती है। पहचान और आदतें। एटॉमिक हैबिट्स की सबसे गहरी सीख ये है कि हमें अपनी आदतों को पहचान के आधार पर बनाना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है, जैसे कि मुझे धूम्रपान छोड़ना है या फिर मुझे फिट होना है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन बनना है। अगर आप कहते हैं कि मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, तो अभी भी आप खुद को एक स्मोकर मानते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आपकी पहचान बदल गई। जब हम अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं से ज्यादा मैं कौन बनना चाहता हूं। आदत बनाने का विज्ञान। 4 नियम। जेम्स क्लियर ने आदत बनाने और बदलने के लिए बिहेवियर चेंज का 4 स्टेप मॉडल बताया है। हर आदत 4 चरणों से बनी होती है: संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम। इन्हीं के आधार पर आदतें टिकती या टूटती हैं, और इन्हें सुधारने के लिए उन्होंने 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बताए हैं। पहला नियम, आदत को साफ और स्पष्ट बनाइए। अगर आप नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसका संकेत अपनी आंखों के सामने रखिए। अगर आप रोज फल खाना चाहते हैं तो फल फ्रिज में छुपाकर मत रखिए, उन्हें मेज पर सामने रखिए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब अपने तकिए पर रखिए ताकि सोने से पहले वो दिखे। इसी तरह अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसके संकेत को हटा दीजिए। अगर आपको टीवी देखने की आदत है तो रिमोट को दूसरे कमरे में रखिए। अगर मोबाइल पर समय बर्बाद होता है तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए। दूसरा नियम, आदत को आकर्षक बनाइए। हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए अगर आदत को टिकाऊ बनाना है तो उसे मजेदार और आकर्षक बनाइए। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो ऐसा खेल खेलिए जो आपको मजेदार लगे।
अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसे किसी दोस्त के साथ कीजिए ताकि आनंद आए। जेम्स क्लियर इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, यानी किसी अच्छी आदत को उस चीज़ के साथ जोड़ दीजिए जो आपको पसंद है। उदाहरण, मैं जॉगिंग करते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा, इससे जॉगिंग भी मज़ेदार लगेगी। तीसरा नियम, आदत को आसान बनाइए। किसी भी नई आदत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सरल बना देना। अगर आप रोज़ लिखना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से कीजिए। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो केवल 1 मिनट से शुरू कीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू कीजिए लेकिन लगातार कीजिए। धीरे धीरे ये आदत बड़ी बन जाएगी। इसके विपरीत, बुरी आदत को मुश्किल बनाइए। अगर आपको सोशल मीडिया कम करना है तो पासवर्ड लंबा रखिए या हर बार लॉग आउट कीजिए। अगर आपको जंक फूड छोड़ना है तो उसे घर पर मत रखिए। चौथा नियम, आदत को संतोषजनक बनाइए। हम वही काम बार बार करते हैं जिससे हमें तुरंत संतोष मिलता है। इसलिए अगर नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसके साथ छोटे छोटे इनाम जोड़िए। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो कैलेंडर पर टिक लगाइए। ये टिक देखने में भी संतोष देता है। अगर आप पैसे बचाते हैं तो उसकी एंट्री लिखिए और प्रगति को देखकर खुद को खुश कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इनाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी आदत को तोड़े नहीं। जैसे अगर आप डाइट कर रहे हैं तो इनाम के रूप में मिठाई खाना सही नहीं है। आदतों का दोहराव और पहचान का निर्माण। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप कोई नई आदत दोहराते हैं तो आप उस व्यक्ति की पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप दौड़ने जाते हैं तो आप अपनी पहचान एक धावक यानी रनर के रूप में मजबूत कर रहे हैं। हर बार जब आप लिखते हैं तो आप खुद को एक लेखक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यानी आदतें केवल काम नहीं हैं, बल्कि वे आपकी पहचान का सबूत हैं, एविडेंस है। अगर आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ बनना चाहता हूं, तो रोजाना छोटे छोटे स्वस्थ काम करके आप उस पहचान को मजबूत कर सकते हैं। 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। नई आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है 2 मिनट का नियम। यानी कोई भी आदत इतनी छोटी और आसान बनाइए कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। उदाहरण, रोज दौड़ना की जगह सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलना। रोज पढ़ाई करना की जगह सिर्फ किताब खोलना। रोज ध्यान लगाना की जगह सिर्फ 2 मिनट बैठना। जब आप इतनी आसान शुरुआत करते हैं तो दिमाग विरोध नहीं करता और एक बार शुरू करने के बाद आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यानी आदत की ताकत शुरू करने में है, ना कि पूरा करने में। एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल बदलो, जिंदगी बदलो। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत ताकत है, लेकिन असलियत यह है कि हमारा वातावरण यानी एनवायरनमेंट हमारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपके घर में जंक फूड भरा है तो आप कितनी भी इच्छा शक्ति लगा लें, अंत में खा ही लेंगे। अगर किताबें आपकी नज़र के सामने नहीं हैं तो आप पढ़ाई टाल देंगे। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, विल पावर इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। अच्छी आदत के लिए माहौल को ऐसा बनाइए कि सही विकल्प आसान लगे। जैसे पानी ज़्यादा पीना है तो पानी की बोतल हमेशा पास रखिए। बुरी आदत छोड़ने के लिए माहौल को ऐसा बनाइए कि गलत विकल्प मुश्किल लगे। जैसे टीवी देखने की आदत छोड़नी है तो रिमोट छुपा दीजिए या टीवी प्लग निकाल दीजिए। हैबिट स्टैकिंग, आदतों की श्रृंखला। नई आदत बनाने का एक और असरदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। उदाहरण, मैं सुबह दांत ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान लगाऊंगा। मैं रात को बिस्तर पर जाने के पहले 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। मैं चाय बनाने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा। क्योंकि पुरानी आदत पहले से पक्की है, इसलिए उसके साथ नई आदत जोड़ना आसान हो जाता है। गोल्डीलॉक्स रूल, न ज़्यादा आसान न ज़्यादा मुश्किल। किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वो आदत न तो बहुत आसान होनी चाहिए और न ही बहुत मुश्किल। अगर आदत बहुत आसान है तो दिमाग बोर हो जाता है। अगर आदत बहुत मुश्किल है तो दिमाग हार मान लेता है। सही आदत वही है जो आपके कौशल से थोड़ा ऊपर हो, ताकि आपको चुनौती भी मिले और आनंद भी। उदाहरण के लिए, अगर आप दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो सीधे मैराथन मत दौड़िए, पहले 2 किलोमीटर से शुरू कीजिए।
अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो सीधे किताब मत लिखिए, पहले छोटे छोटे लेख लिखिए। सफलता बराबर आदतें गुणा समय। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सफलता तुरंत नहीं आती, ये छोटे छोटे सुधारों और लगातार दोहराव से आती है। जेम्स क्लियर इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा करने पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आदतों पर ब्याज यानी इंटरेस्ट समय के साथ बढ़ता है। हर दिन का छोटा सुधार तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन सालों बाद वही आपको पूरी तरह बदल देता है। प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, धैर्य की ताकत। कई बार हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। जेम्स क्लियर इसे प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप बर्फ के टुकड़े को गर्म कर रहे हैं। 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री तक जाते हैं, लेकिन बर्फ नहीं पिघलती। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री होता है, बर्फ अचानक पिघल जाती है। यानी आपकी सारी मेहनत बेकार नहीं जाती, बल्कि अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रही होती है। सही समय पर उसका नतीजा सामने आता है। बुरी आदतें कैसे तोड़ें? जैसे अच्छी आदत बनाने के लिए हमें उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना चाहिए, वैसे ही बुरी आदत तोड़ने के लिए हमें उल्टा करना चाहिए। उसे अदृश्य बनाइए, उसे अनाकर्षक बनाइए, उसे मुश्किल बनाइए, उसे असंतोषजनक बनाइए। निरंतरता बनाम पूर्णता। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बनाने में सबसे बड़ा राज है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें आदतें पूरी तरह सही तरीके से निभानी होंगी, लेकिन असल में ज़रूरी है नियमितता, न कि पूर्णता। अगर आप रोज़ जिम जाते हैं और 1-2 दिन मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। समस्या तब होती है जब आप एक दिन मिस किया को आदत छोड़ दी में बदल देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस, यानी गलती से एक दिन छूट भी जाए तो दूसरे दिन तुरंत वापस आ जाइए। यही निरंतरता है। जिम्मेदारी का ढांचा, अकाउंटेबिलिटी। आदतों को टिकाने का एक और असरदार तरीका है जिम्मेदारी का ढांचा। जब हमें पता होता है कि कोई और हमारी प्रगति पर नजर रख रहा है तो हम ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो किसी दोस्त के साथ जिम ज्वाइन कीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो किसी को बताइए कि हर हफ्ते आप उन्हें अपना लेख दिखाएंगे। अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो परिवार को वादा कीजिए और कहिए कि अगर गलती हुई तो आपको जुर्माना भरना होगा। जिम्मेदारी का ये दबाव हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है। आदतों की ट्रैकिंग। नई आदतों को पक्का करने के लिए एक बेहद कारगर तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। आप कैलेंडर में टिक लगाइए, डायरी में अपनी प्रगति लिखिए, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कीजिए। जब आप अपनी प्रगति को दृश्य रूप में देखते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह चेन मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द चेन तकनीक है। यानी एक बार जब आपकी आदतें एक लंबी चेन जैसी जुड़ने लगें तो उसे टूटने मत दीजिए। छोटी जीतें और आत्मविश्वास। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह भी सिखाती हैं कि बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए हमें छोटी जीतों का, यानी स्मॉल विन्स का जश्न मनाना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य 50 किताबें पढ़ना है तो हर बार जब आप एक अध्याय पढ़ें तो उसे भी जीत मानिए। अगर आपका लक्ष्य 10 किलो वजन घटाना है तो हर आधा किलो कम होना भी जीत है। ये छोटी जीतें आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और आपको आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। पहचान का क्रमिक बदलाव। पहले हिस्सों में हमने सीखा था कि आदतें हमारी पहचान तय करती हैं। अब यहां समझिए, आपकी पहचान बदलने का मतलब है रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों से अपनी नई पहचान को मजबूत करना। आप कहते हैं मैं धावक हूं, तो रोज थोड़ा दौड़कर खुद को सबूत दीजिए। आप कहते हैं मैं लेखक हूं, तो रोज एक पन्ना लिखकर इस पहचान को सच कीजिए। यानी पहचान बदलने का काम किसी एक दिन नहीं होता, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो आदतों के दोहराव से धीरे धीरे पूरी होती है। फीडबैक लूप्स, आदतें खुद को कैसे मजबूत करती हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें फीडबैक लूप्स के जरिए मजबूत होती हैं। अच्छी आदत, अच्छा परिणाम, संतोष, आदत और मजबूत। बुरी आदत, बुरा परिणाम, पछतावा, लेकिन अगर तुरंत सुख मिलता है तो फिर दोहराई जाती है। इसीलिए हमें अपने फीडबैक लूप्स को समझना होगा। अच्छी आदत को तुरंत सुखद बनाइए, बुरी आदत को तुरंत असुखद बनाइए। उदाहरण,
अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद खुद को छोटे से इनाम से खुश कीजिए। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो खुद को ये याद दिलाइए कि अगले दिन पेट खराब होगा। आदतें और समाज का असर। हमारी आदतों पर हमारा समाज और हमारा समूह भी बहुत गहरा असर डालता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी इमिटेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स, द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल। यानी हम अपने परिवार और दोस्तों की आदतें अपनाते हैं। हम समाज में जो बहुमत करता है उसका अनुसरण करते हैं। हम जिन लोगों को सफल या शक्तिशाली मानते हैं उनकी नकल करते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के बीच रहिए जो वही आदतें अपनाते हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो फिट लोगों के साथ समय बिताइए। अगर आप पढ़ाकू बनना चाहते हैं तो किताब पढ़ने वाले दोस्तों को चुनिए। कीस्टोन हैबिट्स, एक आदत जो सब कुछ बदल दे। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। उदाहरण, एक्सरसाइज करना। ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि नींद, खान पान और आत्मविश्वास को भी बेहतर बनाता है। डायरी लिखना, ये आपके सोचने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगी में कीस्टोन हैबिट अपनाएं। समय के साथ आदतों का असर। शुरुआत में आदतों का असर छोटा लगता है, लेकिन समय बीतने पर वे आपकी जिंदगी का रूप बदल देती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, टाइम मैग्नीफाइज द मार्जिन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। यानी समय सफलता और असफलता के बीच का फर्क बढ़ा देता है। अच्छी आदतें, समय के साथ बहुत बड़ा फायदा। बुरी आदतें, समय के साथ बहुत बड़ा नुकसान। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि आज आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आज की आदतें आपको 5 या 10 साल बाद कहाँ ले जाएंगी। उन्नत रणनीतियाँ यानी कि एडवांस्ड टैक्टिक्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि शुरुआती स्तर पर आदतें बनाना आसान है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक टिकाना और उन्नत स्तर तक ले जाना असली कला है। शुरुआत में हम प्रेरणा से चलते हैं, लेकिन लंबे समय हमें सिस्टम और आदतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें पहला है आदतों में महारत यानी मास्टरी थ्रू हैबिट्स। महारत का राज है छोटे सुधारों को लगातार जोड़ते जाना। किसी भी कौशल को महान बनने के लिए ये जरूरी है कि आप रोज थोड़ा अभ्यास करें, धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं और लंबे समय तक टिके रहें। महारत रातों रात नहीं मिलती, ये हजारों छोटे छोटे दोहराव का नतीजा होती है। दूसरा है पहचान की गहराई यानी डीपनिंग आइडेंटिटी। पहले हमने सीखा कि आदतें हमारी पहचान बनाती हैं, लेकिन उन्नत स्तर पर हमें यह समझना होगा कि पहचान की गहराई हमें टिकाऊ ताकत देती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई व्यक्ति जॉगिंग शुरू करता है क्योंकि वो फिट होना चाहता है। धीरे धीरे वो जॉगिंग को अपनी पहचान बना लेता है कि मैं एक धावक हूँ। फिर वो और गहराई में जाकर खुद को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वाला इंसान मानता है। जितनी गहराई से आप अपनी पहचान को आदतों से जोड़ते हैं, उतनी ही मजबूती से आप उसे निभाते हैं। तीसरा है लचीली आदतें यानी फ्लेक्सिबल हैबिट्स। आदतें कठोर नहीं बल्कि लचीली होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे हर हाल में रोज सुबह 6 बजे दौड़ना ही है, तो कभी परिस्थितियों के कारण चूक होने पर निराशा हो सकती है। इसके बजाय लचीलापन रखिए। अगर सुबह नहीं हो पाया तो शाम को दौड़ लीजिए। अगर पूरे 30 मिनट का समय नहीं है तो 10 मिनट ही कर लीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत का लक्ष्य है लगातार बने रहना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। चौथा है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि आदतों का अनुबंध। बुरी आदतों से बचने और अच्छी आदतों को निभाने के लिए आप हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। यह अनुबंध एक तरह का समझौता है। आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से यह वादा करते हैं कि अगर आपने आदत तोड़ी तो आपको कुछ सजा मिलेगी, जैसे जुर्माना देना, कोई काम करना आदि। इससे आदतें निभाने का दबाव और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते हैं। और पांचवा है आदतें और दीर्घकालिक दृष्टि। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह भी सिखाती है कि आदतें सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए हैं। आज की आदतें ये तय करती हैं कि हम 5 साल, 10 साल और 20 साल बाद कहाँ होंगे। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं तो अगले 10 सालों में आप ज्ञान का भंडार बन सकते हैं। अगर आप रोज पैसे बचाते हैं तो अगले 20 सालों में आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर आप रोज कसरत करते हैं तो आप बूढ़े होने तक स्वस्थ रह सकते हैं। आदतें भविष्य का निर्माण करती हैं। असफलताओं से सीखना। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। आदतें बनाते समय असफलताएं आना स्वाभाविक है। कभी कभी आप पुरानी आदतों में लौट सकते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने हार मानी। जेम्स क्लियर कहते हैं, फॉल ऑफ ट्रैक बट गेट बैक क्विकली, यानी गलती हो जाए तो तुरंत पटरी पर आ जाइए। सफल लोग वे नहीं हैं जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे हैं जो गलती के बाद तुरंत पटरी पर लौट आते हैं। धैर्य और समय की भूमिका। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह भी याद दिलाती है कि समय सबसे बड़ा गुणक है। आपकी आदतें छोटी हैं, लेकिन समय उन्हें बहुत बड़ा बना देता है। रोज थोड़ा सा अभ्यास समय के साथ महारत बन जाता है। रोज थोड़ा सा पैसा बचाना समय के साथ करोड़ों बन जाता है। और रोज थोड़ा सा व्यायाम समय के साथ मजबूत और स्वस्थ शरीर बना देता है। इसलिए धैर्य रखिए, तुरंत नतीजे ना मिलने पर भी अपनी आदतों को मत छोड़िए। एटॉमिक हैबिट्स का सार। अब तक आपने इस किताब से ये सीखा कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े सफलता का राज हैं। लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है सिस्टम। पहचान आपकी आदतों से बनती है। आदतें संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम पर आधारित होती हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाइए। बुरी आदतें तोड़ने के लिए उल्टा कीजिए, उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाइए। एनवायरनमेंट डिजाइन, हैबिट स्टैकिंग और 2 मिनट रूल जैसी तकनीकें बहुत असरदार हैं। समाज और समूह आपकी आदतों को गहराई से प्रभावित करते हैं। छोटी जीत, जिम्मेदारी का ढांचा और हैबिट ट्रैकिंग आपको आगे बढ़ाते हैं। समय और धैर्य आपकी आदतों को जीवन परिवर्तनकारी बना देते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, जेम्स क्लियर की ये किताब हमें यह सिखाती है कि हमें किसी एक बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ छोटी छोटी आदतों को सही दिशा में लगातार जोड़ते रहना है। सफलता भाग्य या किसी जादू का नतीजा नहीं है। सफलता है रोजमर्रा की सही आदतों का जोड़। दोस्तों, ये था जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का पूरा सारांश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी हमारे चैनल डिवाइन बुक समरी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही शानदार किताबों के सारांश मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।